मंगलवार और बुधवार की आधी रात 7 मई 2025 1 बजे से 1:30 बजे के बीच की मध्य रात्रि भारत ने पाकिस्तान की सरहद के पार वो कर दिखाया जो दुश्मन ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। हम भूलते नहीं और हम छोड़ते भी नहीं। इस जबरदस्त सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर घुसकर जैसे मोहम्मद के ठिकानों सहित 9 आतंकी लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया। सबसे बड़ा निशाना बहावलपुर का सुभान अल्लाह हेडक्वार्टर, जहां 70 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन में सबसे आगे थी राफेल फाइटर जेट्स। फ्रांस से आए इन जेट्स को पहले रियल मिशन पर भेजा गया और उसने साबित कर दिया कि वो क्यों गेम चेंजर है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 50,000 फीट की ऊंचाई और 30 mm के ऑटो कैनन गन, 40 हार्ड पॉइंट्स के साथ राफेल ने आसमान से मौत बरसाई। इनसे दागी गई स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, जिनकी 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 1300 किलो से ज्यादा वजन ये कैरी कर सकते हैं। जीपीएस और इंफ्रारेड गाइडेंस से लैस जमीन के ऊपर उड़ती हुई रडार से बचकर लक्ष्य को भेदती है। टारगेट पर सर्जिकल प्रोसिशन के साथ ही हमला करती है, जिससे जान माल की क्षति बहुत कम होती है। इस एक मिसाइल की अनुमानित कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए भी बताई जाती है। इस ऑपरेशन में एक और फ्रेंच हथियार ने अपना कमाल दिखाया, वो था हैमर बॉम्ब। रेंज करीब 60 से 70 किलोमीटर, वजन 125 से 1000 किलोग्राम तक। इस बम को लड़ाकू विमान से दागा जाता है और यह जीपीएस और इनर्शियल नेविगेशन और लेजर गाइडेंस के साथ निशाना साधता है। यह बम अंडरग्राउंड बंकरों और सुरक्षित ठिकानों को तबाह कर देता है। इस बम को चलती गाड़ियों, बंकर्स, बिल्डिंग्स जैसे टारगेट को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी कीमत के बारे में भी बताते हैं, करीब 3 से 5 करोड़ रुपए प्रति बॉम्ब। और आखिरी चोट जिस हथियार ने मारी उसका नाम था आत्मघाती ड्रोन हमले, जिन्हें लोइटनिंग म्यूनिशन कहते हैं। ये ड्रोन दुश्मन के सिर के ऊपर मौत की तरह मंडराते हैं और जैसे ही कमांड मिलती है सीधा टारगेट के ऊपर आत्मघाती हमला करते हैं। ये अपनी सटीकता के लिए जाने जाते हैं। आत्मघाती ड्रोन्स का साइज, पेलोड और वॉरहेड अलग अलग हो सकते हैं। आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल पहली बार 1980 में हुआ, लेकिन 1990 और 2000 के दशक में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। यमन, इराक, सीरिया, यूक्रेन की लड़ाई में भी इन ड्रोन का खूब इस्तेमाल हुआ। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में भी इन हथियारों ने मौत बरसाई है और इसी दहशत में आज पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा है।